की प्राइस की बात करें तो हंगरी में दो है डीजल ईवो और एक है ईवो प्लस। ईवो चल रहा है 629 और ये चल रहा है 684, क्योंकि यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फोरनिट करके। गूगल का जो रेट है वो 1 यूरो में 373 फोरनिट है, तो यानी कि 629 हो गया भाई 1.68 यूरो। तो वो इंडिया के 165 रुपीज के आसपास पर लीटर है। तो देख लो भाई 150 रुपए से भी ऊपर चला गया। भरना खुद ही पड़ेगा यहाँ पे। अब ये यूज कैसे करना है भाई पता नहीं, मुझे लग रहा है डायरेक्ट ही करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल प्लस कौन सा नॉर्मल कौन सा। ईवो प्लस इसमें तो लिखा नहीं, लेकिन अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ये दोनों डीजल है, बेंजीन मतलब दोनों पेट्रोल है। प्लस वाला तो महंगा है, यही वाला नॉर्मल डलवा लेते हैं भाई। डायरेक्ट ही निकल गया ऐसी। सीधा भैया डालो अपना, इसको कर दो स्टार्ट, डलना शुरू हो चुका है अंदर डीजल। मतलब किसी बंदे की जरूरत नहीं है, आप खुद ही डाल सकते हो अब। और जितना भी अमाउंट बनेगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा, वो अंदर जाओ और वहाँ पे पे करे आओ बस। ऐसे लोग भाग नहीं जाते होंगे ऐसे भाई सब भरवा के खुद ही बिना पे करे। और हमने भाई देखा था ऐसे टीवी में या वीडियोस में कि इन देशों में खुद फ्यूल भरना पड़ता है, बट इतने दिनों से ना कोई मिल नहीं रहा था स्टेशन ऐसा जहाँ पे खुद भरना पड़े। बट फाइनली हंगरी आके जो है खुद से भर रहे हैं भाई फ्यूल। चलो जी टैंक फुल हो चुका है, थोड़ा सा ऊपर तक कर देते हैं बस। चलो भाई यहाँ पे लगा दिया है। टोटल आया है 42.8 लीटर यहाँ की करेंसी का 2600 नहीं 26,921। अब कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, देखते हैं कितने कटेंगे। चलो भाई पेमेंट कर दूं यहाँ पे। कैशियर, अरे कैशियर भी नहीं है, ऐसा तो नहीं पेमेंट हाँ बोले ना, मेरे को खुद ही करनी पड़ेगी पेमेंट। लगभग 100 किलोमीटर चल चुके अपने हॉस्टल से और पता ही नहीं चला भाई हम हंगरी में एंटर भी कर चुके हैं, और वो भी 15-20 किलोमीटर पहले ही कर चुके। अभी मैप देखा, मैसेज आ गया फोन में वेलकम टू हंगरी, बट कोई भी भाई टर्मिनल बॉर्डर कुछ भी नहीं आया, टोल टैक्स भी नहीं आया, एक भी हमें पता भी नहीं चला और हम एंटर कर भी दिए। हम तो ये सोच रहे थे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री एंटर करेंगे तो कम से कम वहाँ का बोर्ड तो आएगा कि वेलकम टू हंगरी, बट भाई वो भी नहीं आया इस रोड पे तो। और जब बोर्ड ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे तो फिर बॉर्डर आना तो भाई बनता ही नहीं था वैसे भी। अब ये चीज कंफर्म हो गई, अगले 29 दिन कहीं पे भी नहीं रुकना, बस मस्त चलाते जाओ चलाते जाओ। समझ लो अब एक ही कंट्री के अंदर हम घूमे जा रहे हैं, अलग अलग सिटीज में या स्टेट में। अलग इंडिया में तो वहाँ पे भी आ जाता है कि बोर्ड आप हिमाचल में एंटर कर रहे हो या फिर आप पंजाब में एंटर कर रहे हो, यहाँ पे तो वो भी नहीं आया, बस सिटी का नाम लिखा हुआ है कि बुदापेस्ट 220 किलोमीटर। तो रोड से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं सही चीज है भाई, यूरोप में अपना मस्त गाड़ी चलाते रहो, टेंशन ही नहीं कोई। तो अब हम कह सकते हैं भाई ऑफिशियली अपनी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 14 एंड स्कॉर्पियो एन के साथ बाय रोड कंट्री नंबर 13 वेलकम टू हंगरी। मेन हाईवे पे भाई जाम लगा पड़ा है आगे तक, बिल्कुल गूगल मैप भी रेड हुआ पड़ा है काफी। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्शन चल रही होगी या फिर कोई एक्सीडेंट हो रखा होगा बीच रोड पे। और एक्चुअल में इतने अच्छे रोड ना पिछले कई दिनों से मिल नहीं रहे थे, बट आज मजा आ रहा है भाई गाड़ी चला के। फील ही नहीं हो रहा कब 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर निकल जा रहे हैं ऐसे। ऑलमोस्ट आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया, आधे से भी ज्यादा ही हो गया कंप्लीट, बट भाई बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। और गाड़ी जो है वो रेंज अपनी 262 किलोमीटर की है, टोटल 10.6 की एवरेज दे रही है भाई साहब, गजब ही लेवल की। वही अगर ईरान और टर्की में भी हम ऐसे ही 100 110 120 पे चलाते हैं ना तो अच्छी एवरेज मेंटेन हो जाती, बट वहाँ पे हम 125 130 तक चला रहे थे, और यहाँ पे चलान होने के डर से 110 115 ही चला रहे, तो इसलिए भाई साहब 10.6 की एवरेज मेंटेन हो गई मस्त। हाँ तो वही उधर वाली रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसलिए इन्होंने डाइवर्ट कर दिया दूसरी तरफ ट्रैफिक, बट बीच में ये अच्छा है भाई, छोटे छोटे से लगा रखे हैं ताकि एक्सीडेंट का डर ना रहे और ओवरटेक भी ना करे कोई। आराम से अब इसी में 60 70 80 ऐसी स्पीड में